नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं ईरान और इज़राइल की हो रही इंडियन रील्स के कमेंट बॉक्सों में लड़ाई। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैंने बहुत सारे लोगों के रील्स में देखा है आई सपोर्ट ईरान, आई सपोर्ट इज़राइल, बगैर ये जानते हुए कि इनके पीछे कारण क्या है, ये भारत को क्या इफेक्ट देती है। सबसे पहली बात तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हमारे लिए दोनों बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ ईरान के ऊपर इज़राइल हमला क्यों करना चाह रहा है। चलिए दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरी इस वीडियो में, जिसमें हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि ईरान और इज़राइल वार क्यों चालू हुआ है। इज़राइल के खुफिया विभाग को ये पता चला है कि ईरान न्यूक्लियर बम बनाने के बहुत करीब पहुंच चुका है। जी हाँ, 60% शुद्ध यूरेनियम उसके पास आ चुका है। 90% शुद्ध यूरेनियम की ज़रूरत होती है एक परमाणु बम बनाने के लिए, 60% पहुंच गया है। ऐसा मानना है कि 7 दिनों के अंदर अंदर वह एक परमाणु हथियार बना सकता है। इज़राइल ईरान पर हमला इसलिए कर रहा है कि उसको ऐसा लगता है कि अगर उसने परमाणु हथियार बना लिए तो सबसे पहले हमारे देश पर आक्रमण करेगा, और उसका देश थोड़ा छोटा है साइज में, तो उसके लिए ये एक बहुत बड़ी बात हो सकती है। 1-2 परमाणु बम भी बहुत ज़्यादा घात दे सकते हो। और आपने अमेरिका को भी देखा होगा पीछे बोलते हुए कि मैं ईरान पे सैंक्शन लगा दूंगा और मैं बहुत सारे ट्रेड बंद कर दूंगा। वो इसलिए कि अमेरिका चाहता है कि मिडिल ईस्ट में एक और नई पावर न उभरे। आपने अमेरिका को भी इजराइल पर धमकी देते हुए सुना होगा कि उन पर सर्जिकल स्ट्राइक कर देंगे और उन पर बहुत सारे सैंक्शन लगा देंगे। वो इसलिए कि अमेरिका भी नहीं चाहता है कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर बने, क्योंकि सबसे पहली बात तो वहाँ और भी बहुत सारे नेशन हैं, जैसे कि इजिप्ट है, अरब कंट्रीज़ हैं। अगर ईरान ने बना लिए तो अरब कंट्रीज़ में भी बनाने की होड़ मच जाएगी। ऐसा करते हुए मिडिल ईस्ट में अशांति आ जाएगी। और अमेरिका का कहना ये है कि ईरान के आतंकवादियों के साथ ताल्लुकात हैं, वो उन्हें ऐसा वेपन्स बेच भी सकता है, दे भी सकता है, तो इसलिए उसका कहना है कि वो इस पर प्रतिबंध लगाए। इन सब मामलों में ईरान का कहना है कि मैं केवल और केवल अपने सेल्फ डिफेंस के लिए एटॉमिक पावर, न्यूक्लियर पावर बनना चाहता हूँ। मगर इसके पीछे थोड़ा सा और कहानी है, क्योंकि मिडिल ईस्ट में वो अपना एक अच्छा दबदबा बनाना चाहता है, इसलिए उसे न्यूक्लियर पावर और चाहिए होगा। बहुत सारी चीज़ें ऐसी, बहुत सारे सैंक्शन हैं जो न्यूक्लियर पावर आने के बाद वो थोड़ा नेगोशिएट करने में उसे थोड़ी आसानी होगी। आप एग्जाम्पल के तौर पर नॉर्थ कोरिया को ही देख सकते हैं, उसके पास न्यूक्लियर पावर है, तो अमेरिका पे बहुत दबाव बनता है उसकी बात मानने के लिए। और इस मुद्दे पे मैं बहुत ज़्यादा अपने आप में कुछ बताना नहीं चाहूँगा। मेरा काम था आपको इस बात को समझाना कि इन दोनों कंट्री के बीच में हो रही वार का कारण क्या है। मैं कोई बहुत बड़ा एंकर नहीं हूँ, ना ही बहुत बड़ा विशेषज्ञ हूँ जो आपको बहुत अंदर की जानकारी प्राप्त करके बताए। मैं आपको अपनी सिंपल भाषा में इन दोनों के बीच चल रही खटास को समझा सकता हूँ। जय हिंद।